इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके उद्गम स्थल और उनका मुहाना, यानी कि वो नदियां कहाँ पर जाकर समाप्त होती है या कहाँ गिरती है। उनमें से 3 नदियां जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, आसानी से आपको याद हो सकती है। और वो 3 नदियां हैं हिमाचल प्रदेश की, जिनको हम ट्रिक से याद करेंगे। VCR, वी माने व्यास नदी, वी से क्या हो जाएगा व्यास नदी, सी से हो जाएगा चिनाब नदी और आर से हो जाएगा रावी नदी। ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती है? तीनों नदियां निकलती है हिमाचल प्रदेश से, यानी हिमाचल प्रदेश जो भारत का राज्य है उससे 3 नदियों का उद्गम होता है। सिंधु नदी की नदी तंत्र की 3 नदियों का उद्गम होता है, व्यास का, चिनाब का और रावी का। व्यास, चिनाब और रावी यानी VCR। VCR आप याद रख सकते हैं, VCR। VCR कहाँ से? हिमाचल से। VCR नदियाँ कहाँ से निकलती है? हिमाचल से। किसकी सहायक है? सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियाँ हैं, यानी कि व्यास, चिनाब और रावी। व्यास, चिनाब और रावी ये कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश से। अब इनका जो मुहाना देख लेते हैं कि ये कहाँ पर जाकर समाप्त होती है। इनमें से जो सतलज है, व्यास है, वो सतलज में जाकर मिलती है। और जो चिनाब है ये किस में जाकर मिलती है? सिंधु में। और ये रावी किस में जाकर मिलती है? ये भी चिनाब में जाकर मिलती है। इसकी भी एक ट्रिक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, SSC, यानी कि ये हो जाएगी सिंधु, सतलज हो जाएगी, ये हो जाएगी सिंधु और ये हो जाएगी चिनाब, यानी कि VCR SSC में जाकर मिल जाता है। यानी VCR ये नदियों का नाम है जो उद्गम होती है हिमाचल प्रदेश से, और SSC क्या है? किन नदियों का नाम है जिसमें ये VCR विलय होती है। VCS से मतलब क्या हो जाएगा? सतलज नदी। S का मतलब सतलज नदी, ये हो जाएगा सतलज नदी। और ये हो जाएगी कौन सी नदी? सिंधु नदी। जो चिनाब नदी है ना, चिनाब नदी ये एकमात्र सिंधु की सहायक नदी है जो उसी में जाकर मिलती है सीधा, बाकी सारी एक दूसरे की सहायक हो जाती है। और जो रावी नदी है ये चिनाब में जाकर मिलती है, चिनाब में जाकर मिल जाती है। तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, VCR यानी कि व्यास, चिनाब और रावी ये मिलती है। व्यास सतलज में, चिनाब सिंधु में और रावी चिनाब में। व्यास और सतलज इन्हीं के संगम पर तो हरिके जो बैराज बनाया गया है। तो ये ट्रिक याद रख लेना, आपको 3 नदियां याद हो जाएगी सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र में कुल 6 नदियां आती है, उनमें से 3 मैंने आपको याद करवा दी है, ठीक है ना। और इनका उद्गम स्थल कैसे होता है? तो ये जो है व्यास नदी ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश का जो व्यास कुंड है ना वहाँ से निकलती है। और जो चिनाब नदी है ये निकलती है जो बारालाचा दर्रे से निकलती है, यानी कि चंद्र और भागा नाम से 2 धाराएं इसकी बहती है, जो बाद में बारालाचा दर्रे के बाद एक हो जाती है और इसको चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद जो रावी नदी ये निकलती है रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश से। तो ये 3 नदियाँ निकलती है हिमाचल प्रदेश से, व्यास, चिनाब और रावी, ठीक है, याद रख लेना, व्यास, चिनाब और रावी। और मिलती है किसमें? SSC में जाकर मिल जाती है, यानी VCR नदियाँ SSC में जाकर मिल जाती है। और इसके अलावा जो और नदियां हैं कौन कौन सी बच गई? एक तो सिंधु नदी बच गई, दूसरी बच गई झेलम और एक सतलज नदी। तो ये भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में, आपको अभी दिखा देते हैं। इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम बनाएंगे इसका और अच्छे से डायग्राम, और आपको याद हो जाएगा ये किस प्रकार से ये दोनों जो नदियाँ हैं जो सिंधु नदी तंत्र की। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, VCR, ठीक है। VCR से हमने सतलज नदी एक तो बच गई थी सतलज, और दूसरी बच गई थी सिंधु नदी, और एक बच गई थी कौन सी नदी? झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी। इनको आप याद कर सकते हैं। जैसे सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। और ये सिंधु नदी ये भी कहाँ से? तिब्बत से। जबकि झेलम नदी ये निकलती है जम्मू कश्मीर की जो वेरीनाग झील है, ठीक है, वेरीनाग झील है उसमें जाकर ये मिलती है, निकलती है वहाँ से। और ये मिलती किस में है? ये चिनाब में जाकर मिलती है, ये चिनाब में जाकर मिलती है झेलम नदी भी। और सिंधु ये तो अरब सागर में, पहली बात ये निकलती कहाँ से है? तो ये तिब्बत का जो है ना, कौन सा? तिब्बत का एक कौन सा? बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है ये तिब्बत से। और ये भी सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के पास से, ठीक है ना, ये भी निकलती है तिब्बत से और मानसरोवर के पास में ये दर्रे से निकलती है और तिब्बत से निकलती है, यानी कि ये भारत से बाहर, ये भी भारत से बाहर, ठीक है, ये भी भारत से बाहर। तो सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत के बाहर से निकलती है, बाकी सारी की सारी जो नदियाँ हैं ना सहायक नदियाँ वो भारत से ही निकलती हैं। और ये सतलज नदी किस में जाकर मिलती है? ये
सिंधु में जाकर मिल जाती है। ठीक है, आप इसको याद रख लेना। सतलज, सिंधु, झेलम और बाकी तीन हमने पढ़ ली हैं, व्यास, चिनाब और रावी। तो ये कुल 6 नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं और मिलकर सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है। आशा आपको ट्रिक के माध्यम से जो मैंने समझाया है, VCR तीनों नदियां मिलती है SSC में, वो याद हो गया होगा इससे, और आप याद इसको कर सकते हैं आसानी से इसको। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर करना आप, और इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि और ऐसे इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियो जो ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाए जाएंगे, ताकि मैं बना सकूं और वीडियो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।